वर्ष 2023 में वृषभ राशि वालों को धन लाभ होगा। इनको अचानक स्थायी संपत्ति प्राप्त होगी। नई नौकरी, नई जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है। इसके अलावा ये जो काम कर रहे हैं उसमें भी इनको अचानक फायदा देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी और जो मेहनत इन्होंने पिछले दिनों की गई है उसका भी इनको अपेक्षित परिणाम देखने को मिलेगा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2023 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का लाभ इनको प्राप्त होने वाला है तथा कौन कौन सी सावधानी इनको बरतनी चाहिए। वर्ष 2023 में कौन कौन सा गोचर ऐसा होगा जिसके कारण वृषभ राशि प्रभावित होगी। देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव जो कि 17 जनवरी को अपनी मकर राशि से बाहर निकल के अपनी आधिपत्य वाली कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए दशम भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। देवगुरु कहलाने वाले बृहस्पति 22 अप्रैल को अपनी स्वराशि मीन से निकल करके अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके द्वादश भाव में विशेष रूप से सक्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार वर्ष 2023 के दौरान बृहस्पति और शनि का विशेष गोचर आपके 12वें भाव को प्रभावित करेगा। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान 30 अक्टूबर को राहु और केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे और वह भी आपके एकादश और पंचम भाव में जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का गोचर भी वर्ष 2023 में अलग अलग समय पर होगा। इस प्रकार ये सभी ग्रह आपके अलग अलग भावों को प्रभावित करेंगे तथा अपनी स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल वृषभ राशि वालों को प्रदान करेंगे। वृषभ राशि के व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे और वह अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र भी होंगे जिन पर उन्हें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्ष 2023 उन क्षेत्रों में आपको कुछ परेशान भी करेगा और वहां आपकी राशि के जातकों को अपना पूरा जोर लगाना होगा। वर्ष की शुरुआत में आप कुछ मानसिक तनाव महसूस करेंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगी। इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव और अपने आसपास की परिस्थितियों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा और यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए भी रहेगा क्योंकि ऐसी संभावना है कि इस दौरान आप विदेश प्रवास पर जा सकते हैं और आप जो है उससे फायदा भी उठाएंगे। इस दौरान आप किसी दूसरे देश में रह रहेंगे अथवा यात्रा कर रहे हैं। वर्ष 2023 के शुरुआती दिनों में आपके कुछ राज बाहर निकल करके आ सकते हैं, जिनके बाहर आने से आपको थोड़ा झटका तो लगेगा और ऐसे में मानसिक तनाव का बढ़ना भी स्वाभाविक होगा। इसलिए इस दौरान अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा और मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी न होने दें। आपको आर्थिक तौर पर इस समय अच्छे परिणाम मिलने की आशा करनी चाहिए। यह समय आपको रचनात्मक भी बनाएगा और काफी मेहनत भी आपसे करवाएगा। कठोर कठिन मेहनत के कारण परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। वर्ष पर्यंत शनि महाराज की कृपा दशम भाव पर होने से आपको इस वर्ष बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत आपको एक व्यक्ति के रूप में जो है सही व्यक्ति का निर्माण करवाएगी और जीवन में सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। इस वर्ष कुछ विशेष और लंबी यात्राओं का योग है। आपको गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का शुभ अवसर भी इस साल प्राप्त होगा। वर्ष की शुरुआती तिमाही धन की मजबूती प्रदान करेगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाएगी, लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा।
उसके बाद तीसरी तिमाही आर्थिक रूप से अनुकूलता देने वाली प्रतीत होती है। अपनी पहली तिमाही में शिक्षा और व्यापार जगत से जुड़े वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए, जातकों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम जारी करेगा और आपको लंबी यात्राओं का सुख प्राप्त होगा। इससे आपके व्यापार के प्रबल योग होंगे और आप आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने में कामयाब भी रहेंगे। पारिवारिक जीवन भी तनाव से बाहर रहेगा और धीरे धीरे आपकी मानसिक चेतना का विकास होगा। वर्ष के शुरुआती तिमाही में ही अविवाहित यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे जातकों के विवाह के सुंदर संयोग बनने वाले हैं और आपको नए नए रिश्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त कई चीजों में, व्यवस्थाओं में सुधार देखने को आपको मिलेगा और परिस्थितियां आपको अपने पक्ष में दिखाई देने लगेगी। परिवार का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके पक्ष में सारी परिस्थितियां आ जाएगी। वर्ष की दूसरी तिमाही में विशेष रूप से आपके स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है और ऐसा भी संभव हो सकता है कि आपको अपने वर्तमान निवास स्थान को परिवर्तित करना पड़े या बदलना पड़े। इस दौरान अपने परिवार वालों को समय भी आप कम दे पाएंगे और अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। यह समय स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा काम करना आपको थकाना और कमजोरी का अनुभव करवाएगा, जिससे आप बीमार हो सकते हैं। आपकी योजनाओं में गति बनी रहेगी और आपको उसका उचित फल भी प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को पहली और दूसरी तिमाही के दौरान अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ नई योजनाओं पर भी विचार करना पड़ेगा, उन पर काम करना पड़ेगा, जो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग बनाए रखने में मदद भी करेगी। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में कामयाब होंगे तथा किसी भी तरह के शारीरिक प्रकोप से बचे रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे लंबी सुनियोजित यात्राओं के योग बनेंगे। ये यात्राएं पूरे वर्ष के लिए आपको उत्तम फल प्रदान करने का काम करेगी। यदि आप एक व्यापारी है तो आपको पूरे वर्ष मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा और नई नई योजनाएं आप बनाएंगे, जो आपके व्यापार की वृद्धि के लिए आवश्यक भी होगी। फरवरी का महीना आपके काम में मजबूती लाएगा। आप काफी हद तक व्यस्त रहेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना चाहिए, क्योंकि यह कटुता आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। मार्च का महीना अच्छी सफलता लेकर आएगा। विदेशी धन मिलने का योग बन रहा है। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको बड़ा आर्थिक फायदा होगा। अप्रैल का महीना जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपके मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। चारों तरफ का माहौल सकारात्मक आपको नजर आएगा। मई का महीना ठीक ठाक व्यतीत होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। काम बहुत करें, मेहनत बहुत अधिक करें, लेकिन स्वास्थ्य पर भी, शरीर पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। जून के महीने में विशेष कारणों से विदेश जाने का योग बनेगा। इस दौरान लंबी यात्रा की स्थिति बन सकती है। जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कार्य में भी आपके आत्मविश्वास की कमी से रुकावट आ सकती है। अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आपके लिए आने वाला है। आर्थिक स्थिति में आपको इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि दिसंबर तक जारी रहेगी। जून से नवंबर के बीच में कार्यक्षेत्र में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं और यह परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद भी होंगे। आपका कहीं बड़ा तबादला हो सकता है। यह वर्ष लंबी यात्राओं और विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रॉपर्टी खरीदने का विशेष योग बनेगा और आप यदि प्रेम संबंध में हैं और प्रेम संबंधों की इच्छा कर रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता आप महसूस करेंगे। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल तक आपका रिश्ता बहुत अधिक मजबूत होगा।
एक दूसरे पर अच्छा विश्वास भी रहेगा और आप एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। और घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य की गूंज हो सकती है। अविवाहित लोगों को भी इस दौरान विवाह की सौगात मिलने का योग है। अक्टूबर का महीना आपके रिश्ते में विशेष रोमांस बढ़ाने वाला साबित होगा, लेकिन दिसंबर के महीने में थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी चाहिए। इस दौरान कम्युनिकेशन गड़बड़ होने से एक दूसरे से विरोधाभास भी हो सकता है और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि यह पूरा वर्ष आपके रिश्तों के लिए काफी हद तक अच्छा अनुभव कराएगा और आपकी अपने प्रियतम से नजदीकियां बनी रहेगी। और यदि आप अपने करियर में कुछ नया करने जा रहे हैं, करियर में बहुत दिनों से कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वर्ष 2023 में अपनी योग्यता साबित करने का एक अच्छा अवसर मिलने वाला है। वर्ष की शुरुआत में जब जनवरी के महीने में आपका ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि इस दौरान आप कोई न कोई नौकरी प्राप्त कर ले। उसके बाद पूरे वर्ष आपको मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। इसी वर्ष के दौरान जून से नवंबर के बीच में नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव आने और नई नौकरी प्राप्त करने के योग भी बनेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को विभागीय परिवर्तन और तबादले का सामना करना पड़ सकता है। और जो भी परिवर्तन होगा वह आपके लिए लाभप्रद, मानप्रद सिद्ध होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस वर्ष की पहली तिमाही बहुत अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका अध्ययन बहुत अच्छा होगा और पढ़ाई में आपकी अच्छी रुचि बनी रहेगी और परिणाम स्वरूप आपको परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी और आपकी पढ़ाई सही दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों का सपना कुछ विलंब के साथ पूरा होने का योग बनेगा। ऐसी संभावना भी है कि नवंबर का महीना विशेष रूप से आपको आशातीत सफलता दिलवा सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा और पसंदीदा विषयों को पढ़ने का मौका मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे विद्यार्थियों की मुराद इस वर्ष अवश्य ही पूर्ण होने वाली है। अप्रैल से जून के बीच में उनके विदेश जाने के योग बनने वाले हैं। और वर्ष 2023 में यदि आर्थिक स्थिति का देखा जाए तो अस्थिरता उतार चढ़ाव के रूप में बनी रहेगी। वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी और जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आपको अनेक प्रकार से धन मिलने का योग बनेगा। धन आगमन के एक से अधिक रास्ते हो सकते हैं और हो सकता है कि इस दौरान आपको एक अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति हो, लेकिन अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में बहुत अधिक खर्च आपके हो सकते हैं। कई खर्चे धार्मिक और शुभ कामों पर होंगे तो कई फिजूल के खर्च भी होंगे जो ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ेंगे। कुछ यात्राओं पर धन का व्यय होगा और किसी बीमारी पर भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और कुछ खर्चों में कटौती आपको करनी पड़ेगी। आमदनी में वृद्धि होगी और यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 को देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। आपका रुझान अपने परिवार पर बना रहेगा। इस समय में आप परिवार की सभी खुशियों को, इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। भले ही आप स्वयं कुछ मानसिक दबाव में रहेंगे, लेकिन परिवार में खुशी बनाए रखने की पूरी कोशिश आपकी रहेगी। अप्रैल से अगस्त के बीच में पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा और किसी प्रियजन की स्वास्थ्य समस्याएं आपको चिंतित कर सकती है। सितंबर से नवंबर के बीच में पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल बना रहेगा। घर का माहौल धार्मिक रहेगा और परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। दिसंबर का महीना आपके लिए सामान्य साबित होगा। इस दौरान लोगों के आवागमन से घर में उत्साह का माहौल बना रहेगा। और यदि आप 2023 में संतान के दृष्टिकोण से देखें तो आपको जो है देवगुरु बृहस्पति की अमृत समान दृष्टि होने के कारण जनवरी से लेकर के अप्रैल के मध्य उत्तम संतान की प्राप्ति के योग बनने वाले हैं।
यदि आपके घर में पहले से ही संतान है तो यह समय संतान की वृद्धि करने वाला होगा। उन्हें उनकी शिक्षा और करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो मार्च से जून के बीच में वह समय रहेगा जिस दौरान उनके विदेश जाने के योग बनेंगे। अक्टूबर के महीने में संतान संबंधित उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी और संतान का स्वास्थ्य भी जो है अच्छा रहेगा। लेकिन दिसंबर का महीना संतान के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको परेशान कर सकती है। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार करें तो 2023 आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के उतार चढ़ाव भरा सिद्ध होगा। इस वर्ष की शुरुआत में राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप निजी संबंधों में कुछ कमी रहेगी और एक दूसरे को समझने में आपको परेशानी महसूस होगी। मंगल की दृष्टि वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगी, जैसे आप अपने जीवन साथी के मध्य थोड़ा तनाव महसूस करेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कोई अप्रिय स्थिति नहीं आएगी, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वर्ष का मध्य आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच आप और आपके जीवन साथी के बीच रिश्तों में सुधार आएगा। एक दूसरे के साथ कहीं दूर घूमने फिरने, खाने पीने या फिल्म देखने या मनोरंजन के भी आपको योग बनने वाले हैं, जैसे आपका रिश्ता परिपक्व होगा। उसके बाद वर्ष की अंतिम तिमाही सामान्य रहेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके मनोभावों को ध्यान में रखते हुए ही उनसे व्यवहार करना बेहतर रहेगा। और यदि वृषभ राशि वाले व्यक्ति व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए वर्ष 2023 बहुत अच्छा साबित होगा। विदेश से संबंधित व्यापार में वृद्धि होने का योग है और आपका व्यापार विस्तारित होगा। 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनिदेव अपने दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार में उत्तम प्रगति के योग बनेंगे। आपका व्यापार विदेशों से भी संपर्क हासिल कर सकता है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशों से संपर्क करते हुए व्यापार करते हैं तो इस वर्ष व्यापार के और भी ज्यादा ऊपर उठने के योग बनेंगे। हालांकि काम में व्यस्तता आपको पारिवारिक जीवन से दूरी का अनुभव कराएगी, लेकिन फिर भी आप अपने व्यापार को लेकर प्रगतिशील रहेंगे। शुरुआत में आपका पूरा ध्यान व्यापार को उन्नत बनाने पर रहेगा। वर्ष का मध्य व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान करेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है और कोई समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए परिस्थितियों को देख करके पूरी तैयारी रखें ताकि व्यापार को सही दिशा में आप आगे ले जा सकें। वृषभ राशि की जो संपत्ति है या वाहन संबंधित यदि 2023 में बात की जाए तो संपत्ति के लाभ के लिए यह वर्ष बड़ा अच्छा साबित होगा। इस वर्ष आपको आपके खर्चों में काफी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इससे आपको सुख भी मिलेगा। आपको चल और अचल संपत्ति खरीदने का लाभ मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आपको कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। मई से जुलाई के बीच आप कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं, जैसे आपके आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोई बड़ा वाहन खरीदने का योग बन रहा है। यह स्थिति आपको खुशियां प्रदान करेगी। शुक्र ग्रह की कृपा से आपको जो है बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। शुक्र ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र ग्रह ही आपको वाहन भी प्रदान करेंगे। शुक्र ग्रह की कृपा से मई से जुलाई के बीच में उच्च वाहन की प्राप्ति का अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। हालांकि नवंबर और दिसंबर के दौरान वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना होगी और आप जो है धन और संपत्ति के साथ साथ यदि आमदनी और लाभ की बात करें तो 2023 में उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके पास एक से अधिक
माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी अंशकालिक व्यापार में भी आप जो है अपना किस्मत आजमा सकते हैं, जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी दर्ज करवाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वर्ष मई से लेकर के अगस्त के बीच आर्थिक खर्च आपके बढ़ेंगे। धन लाभ के थोड़े कम योग बन रहे हैं, इसलिए इस दौरान बहुत संभल करके आपको रहना होगा और अपने धन का सही तरीके से इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अनावश्यक खर्च या फिजूल खर्ची से आपको इस दौरान बच करके रहना चाहिए। दिसंबर का महीना कोई बड़ी धन हानि आपके लिए करवा सकता है, उसके प्रति आपको सावधानी बरतना आवश्यक होगी। लेकिन इसी वर्ष अक्टूबर का महीना आर्थिक प्रगति का आपके लिए कारक साबित होगा। शेयर बाजार से भी धन लाभ होगा। और यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस वर्ष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर रहने की संभावनाएं बन रही है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पहली तिमाही में तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अप्रैल से स्वास्थ्य में गिरावट आने का योग बन रहा है, क्योंकि शनिदेव आपके दशम भाव में बैठ करके आपके 12वें भाव को देखेंगे, जहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजित है और बृहस्पति भी स्थित होंगे। राहु और बृहस्पति की युति गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेगी और शनि की दृष्टि और भी अधिक परेशानी आपकी बढ़ा सकती है और आपको अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में बनाए रखने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे, सावधानी बरतना पड़ेगी। हालांकि शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आपको 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के बीच में जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे तब स्वास्थ्य में ज्यादा गिरावट हो सकती है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति की स्थिति भी वक्री रहेगी और आपको जो है स्वास्थ्य का इस दौरान पूरा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए और आवश्यकता होने पर डॉक्टर से सलाह ले और अच्छी प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। 2023 में वृषभ राशि के यदि भाग्यशाली अंक की बात की जाए तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है और वृषभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 7 माना जाता है। 2023 में इनको जो है अच्छा योग बन रहा है, इस प्रकार इनका भाग्य जो है अच्छी उपलब्धि को प्राप्त करने वाला है। काफी अच्छा साल वृषभ राशि के लिए 2023 व्यतीत होगा। फायदे के कई योग बनेंगे। आप अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार उन्नति होगी, प्रगति होगी और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सतत आप प्रयत्नशील नजर आएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप आप वर्ष के अंत तक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में आ जाएंगे और खुद को एक सही जगह पर स्थापित करने में आप कामयाब रहेंगे। और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक शुक्रवार को माता महालक्ष्मी का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। गुलाबी और यदि सफेद रंग के पुष्प माता महालक्ष्मी को आप शुक्रवार के दिन अर्पित करेंगे तो आपको महालक्ष्मी की अपार कृपा की प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको बताया कि 2023 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।